नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला व केएनएच अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के नए दिशा निर्देश कल से होंगे लागू। दिन में 5 घंटे खुलेंगे बाजार। और भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत 7,792 बूथों पर सेवा कार्यक्रमों का किया आयोजन। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोने व सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार जताया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करने, मास्क पहनने और टीका अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक जांच प्रयोगशाला थी, लेकिन आज इनका दायरा बढ़कर 2,500 से अधिक हो गया है। देश में इन दिनों 20 लाख से अधिक टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये संयोग की बात है कि आज 30 मई को मन की बात के दिन सरकार के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत आज स्वयं के संकल्प से चलता है और दूसरे देशों की सोच का भारत पर कोई दबाव नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मिलने वाले पत्रों के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी अस्पताल शिमला में आज 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ किया। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र से अस्पताल में कोविड-19 व अन्य रोगियों के लिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र से आईजीएमसी की ऑक्सीजन क्षमता 525 सिलेंडर से बढ़कर 1600 सिलेंडर से अधिक हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल में आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 4D अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया।
इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सराज विधानसभा क्षेत्र के मुराह और डलहौजी के सलवां बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान पार्टी पदाधिकारियों को जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्ता का उद्देश्य सेवा ही संगठन होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के नए दिशा निर्देश कल से लागू होने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हालांकि कोरोना कर्फ्यू को 7 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन इस दौरान सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दवाइयों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शनिवार व रविवार को भी खुली रहेंगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कल से सभी सरकारी कार्यालय 30% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। हालांकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आज 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर भाजपा ने प्रदेश में 7,792 बूथों पर सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके तहत पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत लाखों लोगों की मदद की है। भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत का आत्मविश्वास जगा है और आत्मनिर्भरता की राह बनी है। उधर भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने नाहन में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत 36 पंचायतों के लिए होम आइसोलेशन किट और अन्य सामग्री को रवाना किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर सदर के त्रिदेव से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा सांसद, नेता और मंत्री बूथ स्तर पर जुड़कर सेवा कार्यों को गति देने में लगे हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना काल में सरकारी तंत्र, संगठन और सभी से जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आग्रह भी किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 7 वर्षों में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हो सका वो 7 वर्षों में हुआ है। हमीरपुर जिला में समीरपुर मतदान केंद्र की वर्चुअल बैठक में अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कार्यकाल सुधारों और उपलब्धियों भरा रहा है। दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एनडीए के कार्यकाल को उपलब्धिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत आज दूसरों पर निर्भर नहीं है बल्कि दूसरे देशों को सहारा देने वाला राष्ट्र बन गया है। वहीं सांसद किशन कपूर ने कहा कि एनडीए सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल में देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं। इस दौरान 22 एम्स स्तर के संस्थान खोले गए हैं, जिनमें बिलासपुर में स्थापित एम्स भी शामिल हैं। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन किट वितरित की। उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और कहा कि कोविड से बचाव के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन सहित सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर के कृष्णा नगर में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट व मास्क वितरित किए। उन्होंने इस दौरान शहर में होम आइसोलेशन किट के वितरण कार्य का भी शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए अपना टीकाकरण करवाने की अपील की है। वे आज एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर सोलन में आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारंभ पर बोल रहे थे। राजीव सैजल ने कहा कि सरकार के समर्पित प्रयासों से प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आ रही है। शिमला स्थित राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान के नृत्य विभाग ने वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में विद्यार्थियों को सैद्धांतिक व प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित किया गया है। नृत्य विभाग के सहायक आचार्य पवन कुमार ने बताया कि कार्यशाला में करीब 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा। इस कार्य पर करीब 53 करोड़ रुपए की खर्च होंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इस योजना के तहत भटोली में सतलुज नदी पर बन रहे इंटेक स्ट्रक्चर के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल योजना को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को और बेहतर बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, ऐसे में सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव काम कर रही है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि बच्चों को ई लर्निंग के दौरान कोई समस्या न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा
नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा है। प्रदेश में किसानों से 27 मई तक रिकॉर्ड 89,839 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अब तक 187% अधिक गेहूं की खरीद की गई है, जो रिकॉर्ड है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य में 8 केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से महामारी के दौरान लोगों की मदद में जुटे रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यालय शिमला में लोगों की मदद के उद्देश्य से कोरोना हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। कुलदीप राठौर ने आज शिमला शहर में लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया और उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और स्टीमर वितरित किए। इस बीच कुलदीप राठौर ने एनडीए सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और भाजपा चुनाव के समय किए गए वायदे पूरा करने में नाकाम रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला व केएनएच अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के नए दिशा निर्देश कल से होंगे लागू। दिन में 5 घंटे खुलेंगे बाजार। और भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत 7,792 बूथों पर सेवा कार्यक्रमों का किया आयोजन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।